आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 8 प्रश्नावली 1.2 परिमेय संख्या का क्वेश्चन नंबर 4। तो निम्नलिखित को सत्यापित कीजिए। सत्यापित हम लोग कैसे करेंगे? ये है आपका LHS, ये है आपका RHS। दोनों को अगर हम लोग इक्वल ले आते हैं तो ये सत्यापित हो जाएगा। मतलब दोनों का जो वैल्यू होगा वो इक्वल आना चाहिए, तब ये सत्यापित हो जाएगा। ठीक है, तो कैसे सॉल्व इसको करेंगे? आप लोग चाहोगे तो एक बार LHS लेके सॉल्व करोगे, एक बार लेके चलोगे तो RHS को सॉल्व करोगे, दोनों का वैल्यू इक्वल आएगा, तब हम लोग बोल सकते हैं कि LHS और RHS इक्वल हो गया, सत्यापित हो चुका है। ठीक है, अगर वैसा नहीं करोगे तो डायरेक्ट बना सकते हो इसको, दोनों इक्वेशन को साथ में सॉल्व करोगे तब। ठीक है, तो सॉल्व कैसे करेंगे? देखिए, सबसे पहला है -2/3 को सेम छोड़ देते हैं, कुछ नहीं करना है इसको। पहले इस ब्रैकेट वाले को हम लोग क्या करते हैं, इसका भिन्न का जोड़ आता ही होगा सबको ना, उस भिन्न के जोड़ को हम लोग निकालते हैं। तो 5 और 6 का लासा कितना होगा? अगर 5 और 6 का लासा निकाले तो नहीं निकलेगा, इसलिए हम लोग 5 को 6 से क्या करेंगे, गुना कर देंगे। 6 × 5 = 30। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, लासा इसका निकलेगा 30। अब इस 3 को हम लोग यहाँ उतार देंगे ना, ये ब्रैकेट के अंदर है, ब्रैकेट के अंदर ही इसको रखते हैं। ठीक है, 3 उतार दिए। 5 का पहाड़ा में 30 कितना बार में आता है? 6 बार में आता है। प्लस यहाँ पर -5 है ना, इसको यहाँ पर रख देते हैं। अब 6 का पहाड़ा में 30 कितना बार में आता है? तो 5 बार में आता है, इसको भी हम लोग लिख दिए ना, 6 × 5 = 30। सेम इसका हम लोग क्या करेंगे, अब लासा निकालेंगे। तो सेम आ जाएगा 6, यहाँ से नहीं, लासा अलग आएगा क्योंकि इसका 3 है यहाँ पर और यहाँ पर 5 है ना। 3 और 5 का अगर लासा निकालेंगे तो 5 × 3 = 15। जैसे 3 और 5 का तो लासा नहीं निकल सकता है ना, क्योंकि 3 और 5 का लासा निकालेंगे सेम निकल जाएगा। 3 × 3 = 5, 5 × 5, तो सिर्फ दोनों गुना करेंगे, 3 × 5 तो 15 हो जाएगा इसका लासा, है ना। तो इसका लासा कितना निकला मेरा? 15 निकला। यहाँ -2 उतार देंगे। 3 का पहाड़ा में 15 कितना बार में आता है? 5 बार में आता है, उतार देंगे। 3 को यहाँ पर लिखेंगे और गुना 5 का पहाड़ा में 15 3 बार में आता है, इसको लो ब्रैकेट के यहाँ लिख दें। ठीक है, और बाकी जो 5 बटा -5 यहाँ प्लस होगा ना, +5 -5/6 है, इसको सेम रखने देंगे। ठीक है, क्या किए, जो ब्रैकेट में था उसको हम लोग सॉल्व किए। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखिए ये तो आपका सेम चलेगा भी, है ना, -2/3 सेम चलेगा, इसको कुछ नहीं करना है। ठीक है, यहाँ से प्लस 6 × 18 माइनस प्लस माइनस 5 × 5 = 25/30 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान देना है कि 5 दूना -10, क्योंकि माइनस इसके आगे है ना, यहाँ उतार देंगे। 3 × 9/15। क्लियर हो गया होगा? यहाँ तक क्या किया, सिर्फ इसको सॉल्व किया इसको, है ना। अब बाकी -5/6 तो सेम लेके चलेंगे। ठीक है, चलिए अब इसको आप लोग करोगे अगले स्टेप में। यहाँ पर हम डायरेक्ट करते हैं कि 25 में अगर 18 घटाएंगे तो कितना बचेगा। तो 25 में अगर 18 घटाएंगे तो 5 × 2 = 7, 7 बचेगा इधर, है ना। लेकिन यहाँ से 2/3 तो सेम रहेगा। यहाँ पर देखिए, अगर 18 में से 25, तो बड़े में साइन क्या का है, माइनस का है, तो माइनस यहाँ पर रखेंगे। 25 में 18 घटाएंगे तो 7 बच जाएगा यहाँ पर, और 30 तो आपका रहेगा ही रहेगा, है ना। यहाँ से ये क्या है, 10 में से 9, बड़े में साइन क्या का है, माइनस में, तो माइनस ही लगेगा, है ना। 10 में 9 जाएगा तो 1/15 प्लस -5/6। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, सिर्फ जो ब्रैकेट में उसको सॉल्व किया गया है। ठीक है, अब यहाँ से देखना है कि जो ये फॉर्मेट में था उस फॉर्मेट में ये भी आ चुका है दोनों, है ना। अब क्या करेंगे, 30 और 3 का हम लोग लासा निकालेंगे। ठीक है, कैसे निकालेंगे, देखिए एक का पॉइंट को ध्यान से समझना है। अगर एक समझ लोगे तो बी नंबर जो है वो बहुत ही सिंपल कर सकते हो। 3 और 30 का अगर हम लासा निकालेंगे तो 3 × 3 और 3 दहिये 30, है ना। फिर यहाँ हम लोग काटेंगे अगर 2 का पहाड़ा से, तो मेरा 1 तो यहाँ रहेगा और 5 आ जाएगा, है ना। तो क्या करेंगे, 3 × 2 × 5, 3 दूना 6, 6 × 5 = 30। इसका लासा कितना निकल गया आपका, 30 निकल गया, है ना।
तो जब 30 निकल गया तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे 30। यहाँ से -2, 3 का पहाड़ा में 30 10 बार में आता है। यहाँ से प्लस, यहाँ से -7 गुना 30 का पहाड़ा में 30 कितना बार में आता है 1 बार में आता है, तो 1 हम लोग यहाँ लिख दें। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान देना है कि 15 और 6 का लसा क्या होगा। तो 15 और 6 का इसको रफ करते हैं आप लोग, है ना। यहाँ पर स्पेस नहीं है ना, इसलिए रफ करना पड़ेगा। आप लोग पॉइंट बाय पॉइंट समझोगे तो खुद से बना सकते हैं इसको। ठीक है, 3 का पहाड़ा से काटते हैं, हाँ 3 दूना 6, 3 पचे 15, तो 3 गुना 2 गुना 5, 3 दूना 6 और 6 पचे 30, इसका लासा कितना निकल गया 30 निकल गया। ठीक है, तो 30 निकल गया इसका लासा। यहाँ से -1 गुना 15 का पहाड़ा में 30 कितना बार में आता है 2 बार में आता है, लिख दिए यहाँ पर। यहाँ से -5, यहाँ से गुना 6 का पहाड़ा में 30 कितना बार में आता है 6 पचे 30, 5 हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इसका लासा 30 हम लोग उतार देंगे एज इट इज। फिर यहाँ पर देना है 10 दुना, यहाँ पर -20, माइनस प्लस -7 का 7, यहाँ से -1 दुना -2, माइनस प्लस -5 बचे 25/30 हो गया, है ना। चलिए, इसका भी काम खत्म हो गया है, इसलिए इसको हम लोग क्या करेंगे अब रफ करेंगे। ठीक है, बहुत ही सिंपल सॉल्यूशन है। अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर कि 20 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, बट साइन जो है वो मेरा बड़े का ही होगा, बड़ा में -20 है। 20 और 7 27 है, मतलब -27/30 इक्वल टू, अब यहाँ देखिए माइनस माइनस प्लस, बट साइन जो होगा वो माइनस का ही होगा, मैं बड़े का होगा। 25 क्या है माइनस में है, तो यहाँ से हो जाएगा आपका 25 और 2 27, 27/30, है ना। यहाँ पर 25 और 2 30 हो जाएगा, है ना। तो जो दोनों वैल्यू था वो मेरा क्या आ गया। आप लोग चाहोगे तो यहाँ पर काट भी सकते हो, आप लोग बोलोगे 3 का पहाड़ा में कट जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं, आप लोग काट सकते हो। यहाँ से 3 बार में 10 बार में आ जाएगा ना 3 का पहाड़ा में, और यहाँ पर 9 बार में जाएगा, तो ऐसा भी कर सकते हो। क्या हो जाएगा इसका, काटेंगे तो 3 दही 30 और यहाँ पर 3 9 27, सेम 9 और यहाँ पर 10 हो जाएगा। तो अगर हम लोग लिखेंगे तो यहाँ से हो जाएगा -9/10 इक्वल टू -9/10। माइनस माइनस को हटा सकते हैं, आप लोग बोलोगे कि माइनस को हटाना, हटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, उससे माइनस माइनस खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया LHS बराबर क्या हो गया मेरा RHS, हैंस प्रूव्ड। ये सत्यापित हुआ या नहीं हुआ कि दोनों का वैल्यू। देखिए, ये क्वेश्चन में कुछ नहीं किया गया था कि जो पहले है, जो यहाँ पर क्या किया गया कि लास्ट 2 टर्म को ब्रैकेट के अंदर में लिया गया और इसमें 2 फर्स्ट टर्म को ब्रैकेट में लिया गया। ठीक है, तो ये A नंबर क्लियर हो गया होगा। अब चलिए हम लोग करते हैं B नंबर। ठीक है, ये स्क्रीनशॉट लेकर के आप लोग रख लोगे या फिर नोट्स करते चलोगे, ताकि जो आपका एक प्रॉपर नोट्स तैयार हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग करेंगे B नंबर। ये बहुत ही सिंपल डेरिवेशन आप लोगों को समझाया गया है। कुछ वीडियोस में आप लोगों को ये बताया जाएगा कि LHS लेके पहले सॉल्व करेंगे, फिर RHS लेके सॉल्व करेंगे, और दोनों का वैल्यू इक्वल आ जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे कि दोनों LHS बराबर RHS हो जाएगा। उससे भी कोई दिक्कत नहीं है, वैसे भी आप लोग सॉल्व कर सकते हो, ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। चलिए, अब B नंबर जो मेरा क्वेश्चन है, B नंबर क्वेश्चन क्या है, पहले लिख लेते हैं क्वेश्चन, उसके बाद हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, B नंबर 3/4 प्लस -2/5, इसको ब्रैकेट के अंदर हम लोग ले चलेंगे, फिर प्लस -7/10 इक्वल टू -3/4, यहाँ से प्लस -2/5 प्लस -7/10, इसको ब्रैकेट में घेर लिया गया। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करना है, LHS बराबर RHS सिद्ध करना है ना, सत्यापित करना है ना, दोनों को बराबर करना है।
फिर से वही प्रोसेस हम लोग करने वाले हैं, वही प्रोसेस से चलने वाले हैं, ठीक है। तो 4 और 5 का लसा निकालेंगे, 4 और 5 का, तो 4 पचे 20, 20 इसका लसा निकल जाएगा। इसको हम लोग साथ में लेके चलेंगे -7/10, ठीक है। और यहाँ से 3/4 ये तो चलेगा ही आपका साथ में। फिर यहाँ से इन दोनों का लसा निकालेंगे, ठीक है। पहले इसको निकाल लेते हैं, ठीक है। यहाँ से 3 तो उतरेगा ऊपर वाला। अब 4 का पहाड़ा में 20 कितना बार में आता है, 4 पचे 20 उतार देंगे। यहाँ से -2, 5 का पहाड़ा में 20, 5 चौका 20, ठीक है। क्लियर हो गया होगा। यहाँ से अब देखिए यहाँ पर 5 और 10 का लसा निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे 5 और 10 का, तो क्या हो जाएगा 5 × 5, 5 × 10 मतलब 5 × 2, तो कितना हो जाएगा 10, है ना। इसका लसा क्या निकल जाएगा 10, तो 10 हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। यहाँ से -2 × 5 का पहाड़ा में 10 2 बार में, प्लस -7 × 10 × 10। क्लियर हो गया होगा। इसको हम लोग चाहेंगे तो ब्रैकेट में भी घेर सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए अब 5 दिया 15, माइनस प्लस माइनस 4 दूना 8/20 प्लस -7/10। क्लियर हो गया होगा यहाँ तक। अब यहाँ से 3/4 उतर जाएगा, प्लस यहाँ से 2 दूना 4, लेकिन यहाँ माइनस है तो -4, इसको ब्रैकेट के अंदर ही रखते हैं हम लोग। माइनस प्लस -7 का 7/10 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे देखिए, 15 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, इसको घटाएंगे तो 8 8 16 मतलब कि 7 बच जाएगा ना। 8 2 10 और 5 15, ठीक है। 7/20 प्लस -7/10, ठीक है। यहाँ पर माइनस कर दिए। यहाँ से 3/4 प्लस 4 और 7, 7 और 4 11, 11 -11 होगा, -11/10। क्यों ऐसा होगा, माइनस माइनस प्लस, बट साइन बड़े में क्या है माइनस का है, इसीलिए हम लोग -11/10 लिखेंगे, ठीक है। अब चलिए क्या करेंगे, 10 और 20 का हम लोग पहले लसा निकाल लेते हैं। 10 और 20 का हम लोग लसा निकालेंगे, तो डायरेक्ट काट देते हैं, उतना बड़ा करने जाएंगे, 2 का पहाड़ा से काटेंगे तो 10 का पहाड़ा में काट 10 × 10, 10 दूना 20, दोनों को इंटू करेंगे 10 × 2 तो 20 ही हो जाएगा, ठीक है। इसका लसा कितना निकल जाएगा 20 निकल जाएगा। तो 20 हम लोग यहाँ पर लिख दिए। यहाँ से 7 गुना 20 का पहाड़ा में एक बार में 20 आएगा, प्लस यहाँ से -7, 10 दूना 20, -7 लिखा हुआ है ना। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, 10 और 4 का लसा हम लोग निकालेंगे, 10 और 4 का लसा निकालेंगे। तो 2 का पहाड़ा में काटेंगे, 2 दूना 4 और 2 पचे 10, कटेगा नहीं ना फिर से, तो 2 दूना 4 और 4 पचे 20 निकल जाएगा इसका लसा, है ना। 4 पचे 20 निकल जाएगा इसका। 3 गुना 4 का पहाड़ा में 20, 4 पचे 20, यहाँ से -11, 10 दूना 20, ठीक है। चलिए इसको अब रफ करते हैं यहाँ पर, साथ साथ आप लोग लिखते चलोगे, है ना। चलिए अब यहाँ पर क्या हो जाएगा इसको ये देखना है कि 7 एका 7 माइनस प्लस माइनस 7 दूना 14/20, ठीक है। यहाँ से इक्वल टू 5 दिया 15 माइनस प्लस माइनस 11 दूना 22/20, ठीक है। अब यहाँ ध्यान देना है कि साइन मेरा बड़े में क्या है माइनस का है ना, तो इसीलिए क्या हो जाएगा 7 में अगर 14 घटाएंगे तो -7/20 बच जाएगा, इक्वल टू यहाँ से 22 में से अगर हम लोग 15 घटाएंगे, 15 में से 22 घटाएंगे तो साइन तो बड़े में हमारा माइनस का है, तो यहाँ पर कंफर्म हो गया कि मेरा माइनस होगा ही होगा। तो 22 में 15 घटाएंगे तो 7 बच जाएगा, यह 7/20। जो दोनों वैल्यू है, दोनों वैल्यू मेरा क्या आया LHS इक्वल टू RHS,
दोनों जो वैल्यू है मेरा क्या आया, इक्वल आया। तो ये सिद्ध हो गया कि जो दोनों वैल्यू है मेरा LHS और RHS जो वैल्यू है वो इक्वल आया, बराबर आया, तो ये सत्यापित हो गया, है ना। 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4 आई होप आप लोगों को बहुत ही आसानी समझ में आया होगा, बहुत ही साधारण लैंग्वेज में आप लोगों को समझाया गया। इसी तरह का वीडियोस जो है और भी बहुत सारे मेरे चैनल पर अपलोड हैं, आप लोग चाहोगे तो उससे ज़रूर पढ़ोगे और अच्छे से एक अपना प्रॉपर नोट्स बनाओगे और साथ ही साथ रिवीजन भी करते चलोगे, जब एग्जाम आए तो आप लोगों को ज़्यादा दिक्कत ना हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, और सब्सक्राइब जरूर कर लेना है ना, सब्सक्राइब कर लेना है और शेयर करना है, ताकि जो और भी बच्चे हैं वो आसानी से जुड़ सके, अच्छे से मैथ्स पढ़ सके और अच्छे मार्क्स ला सके, मैथ्स सीख सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।